मैं अमरनाथ से पूछना चाहती हूँ, अगर वीडियो देख रहे हो तो तुम मालती के लगते क्या हो ये पहले बताओ। क्या तुम्हारा खून का रिलेशन है, या दोस्त हो, या मित्र हो, या जो भी हो, कम से कम एक बार बताओ। हमने देखा है यूट्यूब पे मालती का तुम्हारा क्या रिलेशन है। एक दोस्ती मित्रता अलग बात है, लेकिन हक जमाना ये सही नहीं है, वो भी मालती के अधिकारों पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप लोग भी जानते हो कि अमरनाथ 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है, वो भी मालती के पैसों के लिए। मालती का जो यूट्यूब पेमेंट आया है उसको देने से ये मना कर रहा है। इसका कहना है कि बाप और भाई खर्चा कर देंगे, उस पैसे को मैं जमा करूँगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या तुम बाप और भाई से बढ़ के रिलेशन में हो? एक बार जरूर प्रूफ करना। जो बाप अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है, धूप रहा है, उसका भी खर्चा है, उसका कोई अर्निंग नहीं है। अगर वो खर्च भी कर देता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत चीज है, चलो ठीक है। लेकिन वो बाप और भाई इतने भी पागल नहीं है कि अपने वो नाती के पैसों को वो खर्च कर देंगे। वो भी जानते हैं कि इसकी माँ नहीं है और इसका बाप जेल में है, तो इसके कल के डेट में इसका काम आएगा। कुछ लोगों ने आके बोला, या लाइव में आके ये इसने बोला, मैंने नहीं सुना है, क्यों झूठ बोलूं, कि बोला है कि मैं वो पैसा दे दूंगा। कुछ लोग, बड़े बड़े लोग कहे हैं कि अमरनाथ पैसा दे दिया है जिसको देना था, जो कि झूठ है। ये सब अफवाह है, अमरनाथ ने कोई पैसा नहीं दिया है। और इस पे आवाज बिल्कुल सोशल मीडिया पे उठनी चाहिए। ये आके लाइव में इसलिए बोला है क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी इसका छिया लेदर हो रहा है। 20-22 हजार मालती के ब्रह्मभोज में ये उसके पिता को दिया था, अब उसी से कन्नी काट रहा है। बोल रहा है कि पैसा ही नहीं आया है इस महीने का, जो कि $600 से कम नहीं आया होगा। अब $600, जो अच्छे यूट्यूबर हैं वो जानते हैं कि कितना पैसा आया होगा $600 का। $100 कंप्लीट नहीं होता है तब पैसा नहीं आता है। $100 कंप्लीट जहां ही हुआ, चाहे वो छोटा ही यूट्यूबर हो, तुरंत पैसा अकाउंट में आ जाता है। ये भली भांति अच्छे यूट्यूबर जानते हैं। और ये बाप को पढ़ा के निकल गया, उस बाप को पैसा देने से आनाकानी कर रहा है, नहीं आया है, आया है, बातों को घुमा रहा है। मालती के पिता को अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। जब पूछने वाले इंसान इसको फोन लगा रहे हैं तो कन्नी काट रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। इसका मतलब क्या है? तुम ज्यादा बन गए हो दादा मालती के पैसों पे। जब तुम अभी इस तरह से कर रहे हो तो मालती को कितनी बार तुम बेवकूफ बनाए होगे। इसका ये सोचना था कि चलो उसके पिता को मैं कन्नी काट लूंगा, उसके पिता तो किसी को कहने जाएंगे नहीं, और मैं अपना घर बनवाऊंगा। ये घर किसके पैसों से बन रहा है? आस्तीन का सांप भी एक बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तो और भी जहरीला निकला। दोस्त बन के डस लिया। इससे बढ़िया तो ये लोग हैं जो ओपन चैलेंज कर रहे हैं यूट्यूब पे कि हाँ हम विष्णु के तरफ से हैं। कम से कम फेस तो दिखा रहे हैं ना कि हाँ मैं जो भी हूं फ्रंट में हूं। ये तो आस्तीन में घुस के डस रहा है भाई। क्या ये सही बात है? क्या है इस बच्चे का जो हक का पैसा है, मालती का जो भी पैसा है, ना विष्णु पे अधिकार है ना ही किसी और का अधिकार है, उस बच्चे का अधिकार है। पहले ही माँ उसकी छीन चुकी है, मतलब इस क्या ही मैं बोलूं। उसके अधिकार का पैसा भी ये मतलब हजम कर ले रहा है। तो इतना जान लो अमरनाथ कि तुमको ना वो पैसा पचेगा नहीं। वो जो घर बनवा रहे हो ना, वो नींव रेत की नींव है, ढह जाएगी। उस बच्चे का हाय नहीं। तुम सोच रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा होगा एग्जाम्पल की अरे सब चलता है, नहीं है। वो इधर से नहीं तो कहीं से ना कहीं से तुम्हारा निकलेगा, कहीं से ना कहीं से निकलेगा। और वो माँ कैसी है, वो माँ कैसी है अमरनाथ की, जो एक बार भी नहीं मतलब उसके मन में ये नहीं हो रहा है कि उस बच्चे का पैसा, और हंस हंस के केक काट रहे हैं सब।
कौन से अधिकार से तुम हक जमा रहे हो? मतलब कि तुम उस बच्चे का पैसा खर्चा कर देंगे उसके घर वाले? हो क्या तुम, क्या हो क्या तुम? और तुमको उस पैसे का एक एक देना पड़ेगा हिसाब। तुम खर्च भी कर दिए हो ना, तो तुमको कहीं से ना कहीं से लाके देना ही पड़ेगा। तुम हजम नहीं कर सकते हो बेटा, ये वाईटी है, यहाँ पे तुम चल नहीं पाओगे। फोन नहीं उठा रहे हो उसका वो सोल्यूशन नहीं है। ये मत सोचो कि फोन नहीं उठाने से सोल्यूशन निकल गया या हम हजम कर लिए। लोग यहाँ पे बड़े बड़े बैठे हैं तुम्हारे लेखा जोखा के लिए। मिलियन में उसका शॉर्ट वीडियो भी गया है और लॉन्ग वीडियो भी गया है। वो पैसा मतलब क्या है यार? 21 से 26 तारीख के बीच में यूट्यूब पेमेंट आता है, ये बोल रहा है कि 30 तारीख तक आएगा। 30 तारीख भी निकल गया। उस बाप को पढ़ाया था, ये मतलब सोच रहा है कि जैसे प्रशासन पढ़ा रही है उस बाप को, मालती के फोटो ले ले घूम रहा है, वैसे मैं भी पढ़ा दूं। वाह रे जमाना वाह, इंसानियत है ये। ऐसी इंसानियत को हम थूक करते हैं, एक बार नहीं 100 बार। इतने में ही ईमान डगमगा गया पैसा देखते ही। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो पैसा आएगा तो मैं उस लड़के के नाम से जमा करूंगा। मामूली जो यूट्यूबर होते हैं ना दोस्तों, मैं बता दूं, जिनका 10-20 हजार व्यूज आता है, उनका 20-25 हजार नहीं आता है, उससे अधिक आता है। समझ लो आप लोग। अब मिलियन और हजार का फर्क ही जान लो कि कितना आया होगा। आप लोग आवाज उठाओ, कमेंट करो इसके वीडियो में जाके, इतना करो ना कि ये बंदा ना शर्मिंदगी से मर जाए। दोस्त से बढ़िया दुश्मन भला। वाह रे जमाना। सोशल मीडिया ऐसी ताकत है ना कि अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकाल देती है दोस्तों, और इनको देना पड़ेगा। जब तक नहीं देना पड़ेगा, जनता इनसे सवाल पूछेगी और इनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उसका भी हिसाब होगा। नहीं होगा, ऐसे नहीं देंगे तो कानून के तरह से देंगे ना, कानूनी रूप से तो देना ही पड़ेगा इनको हिसाब। ये सोच रहे मालती के लिए नहीं हिसाब न्याय मिला तो हमारे ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल होगा। और तुमको हिसाब देना पड़ेगा एक चीज का। न तुम उसके पति थे, ना ही भाई थे, ना देवर थे क्या तुम कि तुम इतना अधिकार उसके पैसों पे जमा रहे हो? उसके पैसों को तुम उड़ा रहे हो और कह रहे हो कि उस बच्चे के नाम से। तो आखिर में बच्चे के नाम से भी तो जमा करो ना। कहाँ है उस बच्चे के नाम से? वो कुछ भी तो होगा ना। आश्वासन दो या करो तुम परिवार के साथ जाके, उसके मालती के परिवार के साथ जाके तुम जाओ, करो, दिखाओ लोगों को कि हाँ तुमने किया है। क्योंकि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उसका परिवार है, उसका देख रेख करने को। क्या उसके बच्चे का तुम पालन कर रहे हो या कई दिन उसके लिए कुछ लेके गए हो? बताओ। तुम इतना सोच रहे हो मालती के बेटे के लिए कि वो खर्चा कर देगा, वो परिवार खर्चा कर देगा तो वो उसका ननिहाल है, उस बच्चे का देख रेख कर रहा है, उसका पूरा अधिकार है। तुमने क्या किया है? चलो ठीक है, तुम उस बच्चे के लिए भला कर रहे हो, कई दिन उसके लिए क्या किए हो तुम? है तुम्हारे पास कुछ प्रूफ? बच्चे पे अधिकार जमा रहे हो ना कि बच्चे के लिए मैं जमा कर दूंगा। वो लोग बेवकूफ हैं जो उस बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, इस टाइम पे उसकी देखभाल कर रहे हैं, नाना नानी ननिहाल में, नाना और मामा, और ये कुछ ना होके उसका बहुत कुछ सोच रहे हैं। इतने ही तैसी थे तो जाके उसके घर में उस बच्चे का देख रेख करते। नहीं हो पाएगा ना। बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तुमने सोचा जैसे दुनिया बेवकूफ बना ली वैसे मैं भी बेवकूफ बना के पैसे को हजम कर दूंगा, तो बेटा तुम पैसे को हजम नहीं कर पाओगे। ये अपने दिमाग से सोच निकाल देना। उस पैसे को तुमको देना पड़ेगा उस परिवार को। तुम चाहे जिस तरीके से दो, तुम चलो उसको जमा ही कर दो, लेकिन दो।
ये लाइव वाइव आके और प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे लाइव में कोई नहीं मांग रहा है हिसाब, तुम सच में तुम जाके करो, लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि तुमने उस बच्चे के नाम कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को एंड। अब आप लोग बताइए कि क्या ये सच सही कर रहा है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।